शेख चिल्ली का ख्वाब। एक गांव में शेख चिल्ली नाम का एक लड़का रहता था। वो हमेशा ही बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखता था। ख्वाबों में डूब जाना और अपना काम भूल जाना जैसे उसकी आदत ही बन चुकी थी। उसकी माँ उसको हर वक्त समझाती रहती थी, तू हर वक्त यहाँ बैठकर ख्वाब ही देखता रह शेख चिल्ली। ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत करना पड़ती है बेटा। अरे शेख चिल्ली, सिर्फ ख्वाब देखने से और लेटे रहने से ख्वाब पूरे नहीं होते। माँ, मैं सोता हूँ तभी तो प्यारे प्यारे ख्वाब आते हैं। शेख चिल्ली बेटा, तुम तो बैठे बैठे ख्वाबों और ख्यालों में खो जाते हो। तुझे तो ध्यान ही नहीं रहता कि तू क्या कर रहा है। ये ख्वाब देखना छोड़ो और ढंग से कोई काम शुरू करो, तभी तुम्हारे सारे ख्वाब सच होंगे। शेख चिल्ली माँ की ये बातें सुनकर उठ खड़ा हुआ और काम की तलाश में निकल पड़ा। वो सुस्त और निकम्मा लड़का नहीं था, लेकिन वो जो भी काम शुरू करता उस काम को भूलकर अपने ही रंगीन ख्वाबों में खो जाता था और फिर कोई भी काम सही से नहीं कर पाता था। शेख चिल्ली घर से काम की तलाश में ही निकला था, लेकिन अभी वो ये सोच ही रहा था कि वो क्या काम करे। उसकी नज़र बेंच पर बैठे एक आदमी पर पड़ी, जिसके पास एक बड़ी सी टोकरी थी और उसमें बहुत से अंडे पड़े हुए थे। शेख चिल्ली ने उस आदमी से काम के बारे में पूछा। क्यों भाई साहब, आप यहाँ बैठकर किसका इंतज़ार कर रहे हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? दरअसल मुझे ये अंडे अपने गांव लेकर जाने हैं। अगर कोई आदमी मेरी मदद कर दे तो मैं उस आदमी को 4 अंडे बदले के तौर पर दूंगा। सिर्फ 4 अंडे? मैं आपका ये काम कर सकता हूँ, अगर मुझे बदले में 6 अंडे दे दे तो। अरे नहीं भाई, 6 अंडे तो बहुत ज़्यादा हैं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। चलो 5 ले लो, लेकिन अंडे सही सलामत लेकर जाना। एक भी अंडा टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, आप फिक्र ना करें। आप आगे आगे चलिए, मैं आपके पीछे आता हूँ। शेख चिल्ली दिल ही दिल में बहुत खुश हो गया। कुछ दूर चलते ही शेख चिल्ली अपने ही ख्यालों में खो गया। वो दिल ही दिल में सोचने लगा और अपने आप से बातें करने लगा। ये आदमी मुझे 5 अंडे देगा। इन 5 अंडों से 5 बच्चे निकलेंगे। फिर वो बड़े होकर और अंडे देंगे। कुछ अंडे मैं बाजार में बेचूंगा और बचे हुए अंडों से और बच्चे निकलेंगे। वो बच्चे बड़े होकर ढेर सारे अंडे देंगे। फिर उन अंडों से मैं बाजार में अंडों का कारोबार करूंगा। फिर मुर्गियां बेचकर मैं और पैसे कमाऊंगा। उन पैसों से मैं गाय भैंस खरीद लूंगा और उनके दूध से मैं दूध, दही और घी का कारोबार करूंगा। उससे मैं और अमीर बन जाऊंगा। फिर मैं एक बड़ा सा मकान लूंगा। अम्मा और अब्बा को खुश रखूंगा। हमारी खिदमत के लिए नौकर चाकर होंगे।
कुछ पैसे और जोड़कर मैं कपड़ों की दुकान लूँगा। सब जगह मेरी ही दुकान मशहूर होगी। फिर मैं वो दुकान बेचकर और कुछ पैसे और जोड़कर सोने चांदी का कारोबार शुरू करूँगा। अब गांव से शहर आने के लिए मुझे गाड़ी तो लेनी पड़ेगी। मैं एक नई गाड़ी और बड़ा सा बंगला खरीदूंगा। मेरी ये शानो शौकत देखकर सब दंग रह जाएंगे। फिर किसी बड़े घर में मेरा रिश्ता तय हो जाएगा और एक खूबसूरत लड़की से मेरी शादी हो जाएगी। जब मैं काम पर जाया करूँगा तो बच्चे मुझे रोकेंगे, फिर मैं उनको मना कर दूँगा। ये सोचते ही शेख चिल्ली ने अपनी गर्दन जोर से हिलाई। जैसे ही गर्दन हिलाई, टोकरी सर से नीचे गिर गई और सारे अंडे टूटकर जमीन पर बिखर गए। ओ लड़के, यह तुमने क्या किया? मेरे खरीदे हुए सारे अंडे तोड़ दिए। तुमने मेरा इतना नुकसान किया। अब ये नुकसान कौन भरेगा? मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई। आपके तो खरीदे हुए अंडे ही टूटे हैं, लेकिन मेरे तो सारे ख्वाब टूटकर चकनाचूर हो गए हैं। रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। शेख चिली किसी तरह वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग निकला, लेकिन वो बहुत डर गया था। उसे अपनी रंगीन ख्वाबों में खो जाने की बड़ी कीमत चुकाना पड़ी। उस दिन शेख चिली ने अपने ख्वाबों और ख्यालों में खोकर अपना नुकसान ना करने की ठान ली। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ख्वाब देखकर और ख्यालों में खोकर अपने सपने पूरे नहीं होते, बल्कि ख्वाब पूरे करने के लिए सच्ची लगन और मेहनत की ज़रूरत होती है।